कहते हैं कि सपने इंसान को सोने नहीं देते, और मेरा मानना है कि जब तक सपने पूरे ना हो पाए हमें उनको पूरा करने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी उन सपनों को पूरा करने की जिद में हम अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं। पर कहते हैं ना कि वो दीवानगी ही क्या जिसमें किसी जोखिम के डर की वजह से हम हमारे सपने देखना ही छोड़ दें। क्योंकि हमारा भी एक ऐसा ही छोटा सा सपना था कि अपनी खुद की छोटी सी गाड़ी से हम एक बार तो स्पीति ट्रिप करके आए, क्योंकि हम पिछले 2 साल से लगातार लद्दाख की ट्रिप कर रहे थे। तो अब सारे रास्ते और एडवेंचर हमें छोटे लगने लगे थे। पर हमें अंदाजा भी नहीं था कि इस ट्रिप में हमारे साथ में क्या क्या होने वाला था। और बस इसी थीम पर आधारित है इस ट्रिप की स्टोरी लाइन। तो कुछ अलग ही लेवल की है इस बार की कहानी जो होने वाली है स्पीति एक फैमिली ट्रिप की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक अलग ही लेवल का एडवेंचर। और जोखिमों से भरे रास्तों का सफ़र, क्योंकि ये सफ़र है दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों का, जो हमने किया हमारी छोटी सी गाड़ी से भारत के सबसे लाइस्ट गांव चितकुल तक, और चितकुल से काजा होते हुए पूरी स्पीति वैली का चंद्रताल लेक तक, जिसमें पड़ता है कुंजुम पास, जो है सबसे डेडली रास्तों के लिए फेमस। और कुंजुम पास में ही है चंद्रताल लेक का वह रास्ता जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी अपने आप को कमज़ोर मानने लगती है। और ऐसे ये है एडवेंचरस रास्ता, इसमें आगे कोई गाड़ी फंसी हुई है, उसको जब तक निकालेंगे। आरुष, बरसात तेज हो रही है बेटा। तो ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जिसमें एक छोटी सी फैमिली की जिद के आगे विशाल और सबसे टफ हिमालय को भी कुछ हद तक तो नरमी दिखानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमने ये सफ़र सारी कठिनाइयों और बाधाओं को पार करते हुए सकुशल पूरा किया। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एडवेंचर से भरे मगर प्यारे से सपनों के सफ़र को। मैं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मीना फैमिली 126। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम मिलाते हैं हमारी छोटी सी फैमिली से। तो जी इनसे मिलिए, ये है हमारी श्रीमती जी जो हमारा साथ देती है इतने कठिन रास्तों पर, और इन्हीं की वजह से मिल पाता है हमें इतनी सुंदर लोकेशनों पर भी इतना स्वादिष्ट और घर का खाना। और यह है हमारी फैमिली का सबसे नटखट, नाम है आरुष, और इसकी शैतानियाँ गुस्सा तो दिलाती है मगर मुस्कुराहट सफ़र की सारी थकान भी आसानी से मिटा देती है। और फिर नंबर आता है हमारी छोटी सी गाड़ी का। ये देखने में ही छोटी है लेकिन कारनामे इतने बड़े किए हैं कि विश्वास भी नहीं हो पाता। इसने पार किए हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पासेज, खारदुंगला से लेकर उमलिंगला तक, सब कुछ बड़ी आसानी से। तो इस बार की ट्रिप में आपको देखने को मिलेगा सीनिक ब्यूटी, एडवेंचर्स, सिनेमैटिक शॉट्स, अद्भुत और सुंदर लोकेशनों पर हमारी फैमिली कैंपिंग, और उसमें स्वादिष्ट भोजन के साथ ही हम आपको बताएंगे हमारे अच्छे और बुरे अनुभव, जिससे अगर आप भी ऐसी ट्रिप प्लान करो अपनी फैमिली के साथ तो आपको भी हेल्प मिल सके। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर से। और हम एक दिन लगातार पूरा सफ़र करते हुए पहुंचते हैं शिमला।
लेकिन शिमला में अब टूरिस्टों की भीड़ के अलावा हमें और कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा हो रखा था और हमारा मेन उद्देश्य था स्पीति विजिट करने का। तो दूसरे दिन हम आगे निकलते हैं और रास्ते में अद्भुत नज़ारों को देखते हुए पहुंचते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर स्थित इंडिया के आखिरी गांव में। जहां की आबो हवा है सबसे शुद्ध। और यह बात सामने आई है एटमॉस्फेरिक साइंस के एक रिसर्च से कि भारत का सबसे शुद्ध वातावरण है यहाँ। और यह है भारत का सबसे आखिरी गांव चितकुल, क्योंकि इस गांव के बाद में आता है चाइना बॉर्डर। और यहाँ पर रुकना हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पर हमने ऐसी ऐसी पुरानी चीज़ें देखी जो अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। इस सुंदर से गांव में स्टे करके हमने जो अनुभव किया वो वास्तव में बहुत ही अमेजिंग था। और फिर इस सुंदर से विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद में हम हमारे आगे के सफ़र के लिए यहाँ से निकलते हैं। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन होती है कल्पा। और कल्पा तक पहुंचने के लिए हमें काजावाले रोड से रिकांगपिओ तक आकर करीब 9 किलोमीटर साइड में सफ़र करना होता है और हम पहुंच जाते हैं कल्पा। और हमें कल्पा में जो व्यूज देखने को मिलते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे व्यूज और कहीं भी देखने को मिलते होंगे। कल्पा इतनी सुंदर जगह है कि मैं इसे जगह ना बोलकर एक एहसास कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ से नज़र उठाते ही आपके दर्शन होंगे भगवान शिव के निवास स्थानों में से एक कैलाश किन्नौर के। और कैलाश किन्नौर पीक्स के व्यूज यहाँ से जितने साफ और सुंदर दिखाई देते हैं, शायद ही ऐसी कोई और जगह होगी जहाँ से ऐसे व्यूज दिखाई देते होंगे। यहाँ से इन पीक्स का व्यू इतना परफेक्ट होता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो इस जगह को बनाया ही कैलाश किन्नौर जैसे पवित्र स्थान के दर्शनों के लिए हो। यह स्थान जितना पवित्र है उतना ही अधिक सुंदर भी है। और हमारे लिए तो यहाँ पर रुकना एक तरह से हमें अपने आप को रिफ्रेश करने जैसा था। और फिर यहाँ से हम हमारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं काजा के लिए। तो आज हमारा टारगेट है ताबो नामक जगह तक, जो यहाँ से करीब 160 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसमें बीच में आएगा नाको नामक जगह, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो व्यूज और भी अमेजिंग और लैंडस्केप बिल्कुल चेंज होते जाते हैं। और रास्ता भी यहाँ से बहुत अच्छा होता है, ऐसा मन करता है बस इन रास्तों पर चलते जाएं चलते जाएं। धीरे धीरे पेड़ पौधे यहाँ से कम होने लगते हैं और उनकी जगह पर आ जाती है एक खड़ी और कठोर चट्टान, जिसमें एक तरफ सतलज रिवर और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानी पहाड़ी, और उसको बीच से काटकर कुछ इस तरह से बनाए गए हैं यहाँ के रास्ते, जो एक अद्भुत रोमांच पैदा करते हैं। क्योंकि आपके ऊपर छत की तरह लटकी होती है ये चट्टानें। और यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग
और कभी ना भूलने वाला होता है। और हर जगह सुंदर और अमेजिंग लैंडस्केप, ऐसे लगते हैं मानो कोई अलग ही दुनिया हो। हर मोड़ पर कुछ अलग और अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इन नज़ारों को निहारते हुए हम पहुंचते हैं खाब ब्रिज। यह एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, क्योंकि यह वह पॉइंट है जहां पर स्पीति रिवर और सतलज रिवर एक दूसरे में मिलती है। तो इस पॉइंट पर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद में अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं नाको की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब हम आ गए नाको लेक, और जो कि है नाको गाँव में, जो कि इतनी हाइट पे होने के बावजूद इतनी सुंदर है। वाह। तो नाको विजिट करने के बाद में अब हम एंटर करने वाले हैं स्पीति में, जो हमारी इस बार की जर्नी की मेन डेस्टिनेशन होने वाली है, क्योंकि अब तक हम घूम रहे थे किन्नौर वैली में। और इस पोस्ट के आगे अब हम जाने वाले हैं स्पीति में, और इस जगह को कहते हैं सुमदो चेक पोस्ट, जहाँ पर हमारी एंट्री होती है और ग्रीन टैक्स लिया जाता है और हम प्रवेश कर जाते हैं स्पीति वैली में। और अब हमारी आगे की डेस्टिनेशन है ताबो, जो कि यहाँ से करीब है 28 किलोमीटर दूर। और हम स्पीति रिवर के किनारे किनारे सुंदर नज़ारों को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पीति के लैंडस्केप भी बहुत ही अलग तरीके के हैं, जो हमें रोमांचित करते हैं कि अगले टर्न पर क्या अलग तरह का देखने को मिलेगा। वैसे अगर यहाँ तक के रोड कंडीशन की बात की जाए तो वो लगभग ठीक ठाक ही है, अगर छोटे मोटे पैसेजों को छोड़ दिया जाए तो। और हमें ताबो पहुँचते पहुँचते लगभग शाम हो जाती है, तो हम यहाँ स्टे करने के बाद में सुबह में यहाँ की प्रसिद्ध ताबो मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने पहुँचते हैं। कहते हैं कि ये मोनेस्ट्री सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, जो अभी तक लगातार संचालित होती आ रही है सन 996 से। और इस मोनेस्ट्री का मूल स्वरूप अभी भी मिट्टी का बना हुआ है। इस मोनेस्ट्री में लोग देश और विदेशों से मेडिटेशन के लिए यहाँ आते हैं और अपनी दीक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर आकर वास्तव में वास्तविक शांति का एहसास होता है। तो फिर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके हम आगे चलते हैं हमारे सफ़र पर। ताबो ब्रिज पे एक ही व्हीकल एक बार में जा सकता है। तो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है काजा।
ये है देखो स्पीति का एडवेंचरस भरा रास्ता। इसमें जगह भी कम है, सक्रिय है और रास्ता भी कच्चा है, प्लस मिट्टी का है। तो इसमें साइड लेते टाइम गाड़ियों में ऐसा लगता है जैसे स्लिप हो जाएगा। बढ़ाई वास्तव में खतरनाक है। वैसे तावो से काजा का रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन उसे हम पार करके फाइनली पहुंचते हैं काजा। काजा स्पीति का मेन हेडक्वार्टर है और यह स्पीति का सबसे बड़ा शहर भी। और यहाँ पर विजिट करने के लिए मुख्य जगह जो है वो है यहाँ के छोटे छोटे सुंदर विलेजेज, जिनमें प्रमुख है हिक्किम, कॉमिक, लांगजा, की मोनेस्ट्री और चिचम ब्रिज। और ये सब करीब 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। तो इन सारे डेस्टिनेशनों को एक दिन में ही कवर किया जा सकता है। क्योंकि इन डेस्टिनेशनों को टूरिस्टों की सुविधा के हिसाब से 2 सर्किटों में बांटा गया है, जिसमें पहले सर्किट को कवर करने में हम सबसे पहले पहुंचते हैं लांगजा विलेज। और वहां पर स्थित है ये बुद्धा स्टैचू, जो बहुत ही सुंदर स्थान पर स्थित है। फिर इससे आगे जाते हैं तो आता है दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित गांव कॉमिक, जो कनेक्टेड है मोटरेबल रोड से। और फिर इसके बाद में आता है तीसरी डेस्टिनेशन, जिसका नाम है हिक्किम। और यहाँ पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस और दुनिया के सबसे ज़्यादा हाइट पर स्थित पोस्ट ऑफिस से आप पोस्ट कार्ड लेकर किसी अपने को यहाँ से एक लेटर लिखना एक ऐसा अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो मेरे हिसाब से ज़िंदगी भर याद रहे। और हमने भी ये एहसास फील किया आज के इस मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में, यहाँ से एक लेटर लिखकर। और फिर ये पहला सर्किट पूरा करते हुए हम यहाँ से सीधे काजा पहुँचते हैं। और इसके बाद हमने दूसरे सर्किट के लिए अपना सफ़र शुरू किया अगले दिन से। और इसके लिए आप सबसे पहले पहुँचते हैं की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री काजा से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है। की मोनेस्ट्री एक अद्भुत एहसास है जिसको बस आप घंटों बैठकर निहार सकते हो। और यहाँ की जो शांति और सुकून है उसको शब्दों में बता पाना मुश्किल है। की मोनेस्ट्री पहचान है स्पीति की। और यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करके हम चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा एक सस्पेंशन ब्रिज और उसका नाम है चिचम ब्रिज। और चिचम ब्रिज से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक अद्भुत गांव किब्बर। और किब्बर विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद में वापस काजा पहुंचकर आप अपना एक दूसरा सर्किट पूरा करते हैं। तो ये थे काजा के बेस्ट लोकेशंस जो आप यहाँ कर विजिट करते हैं। और अगर आप फील करना चाहते हैं इन छोटे और सुंदर गाँवों की लाइफ को, तो आप इन गाँवों में भी स्टे कर सकते हैं और आपको यहाँ पे भी बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फिर काजा के सारे टूरिस्ट पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद में
हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं मनाली के लिए। लेकिन हमें उम्मीद भी नहीं थी कि आगे कितना खतरनाक रास्ता आने वाला था और हमारे साथ में क्या क्या होने वाला था, क्योंकि अब तक के सफ़र में हमें सारे रास्ते अच्छे मिले थे। तो हम यही सोचकर आगे बढ़े कि मनाली तो पहुँचना ही है, क्योंकि इसी रास्ते में पड़ती है चंद्रताल लेक। तो चंद्रताल लेक को एक्सप्लोर करने की चाह हमें इस रास्ते में खींच लाई। फिर हम रास्ते में नज़ारों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में नज़ारे भी बहुत सुंदर मिलते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं लोसर नामक जगह, और वहां पहुंचकर हमें पता चलता है कि आगे कुंजुम पास में रास्ता बंद है और रास्ता सुबह ही खुलेगा। तो फिर लोसर में स्टे करना अब हमारी मजबूरी हो गई थी, लेकिन हम तो हमें यहाँ भी कहाँ मानने वाले थे। तो हमने इस मजबूरी को मौके में बदला और यहाँ पर सुंदर सी लोकेशन देखकर स्पीति रिवर के किनारे पर हमने कैंपिंग की और करने लगे एंजॉय। लेकिन यहाँ पर हमें पता भी नहीं था कि रात को टेम्परेचर माइनस में गिरने वाला था। तो फिर रात में भी हमारे साथ में अच्छा खासा सीन हो गया था। और आज हम लोग हैं लोसर में, और लोसर में अभी रात के करीब 1:30 बज रहे हैं और हमारे नींद को लिए टेम्परेचर हो रहा है -2 और अभी -4 तक पहुँचने का है। क्या बात है, कितना जबरदस्त भयंकर सर्दी है यहाँ पे गर्मियों में। आज तारीख हो रही है 18 जून और 18 जून को रात के 1:30 बज रहे हैं। और फिर हम सुबह में लोसर से अपना सफर शुरू करते हैं। तो अब होता है हमारा सामना कुंजुम पास से, और कुंजुम पास का रास्ता बहुत ही डेंजरस, रोड का कहीं भी नामो निशान नहीं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर और उबड़ खाबड़ रास्ता। लेकिन इस रास्ते में भी अभी तक हम डरे नहीं थे, क्योंकि हमारा 2 बार का लद्दाख ट्रिप का एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आ रहा था और मन में जोश था कि इस रूट पर बस यही तो एक पास है जो हमें क्रॉस करना है। क्योंकि अभी तक हम बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पासेज इस गाड़ी से पार किए हैं और इससे भी गंदे रास्तों में हमने बहुत सी ऑफ रोडिंग की है। तो इसी जोश में हम आगे बढ़ते जाते हैं और फिर फाइनली हम पहुंचते हैं कुंजुम टॉप पर, जहां के नज़ारे और व्यूज सबको यहाँ पर कुछ देर तो रुकने के लिए मजबूर कर ही देते हैं। और यहीं पर है कुंजुम माता का मंदिर, जहाँ पर कुछ पल रुककर यहाँ के सुंदर और मनोरम नज़ारों को निहारने के लिए हम अपने आप को भी नहीं रोक पाते हैं। और फिर हम कुछ देर यहाँ पर रुककर आगे चलते हैं और फिर पहुंचते हैं बाटल। और फिर यहाँ पर हम मिलते हैं ट्रेवल ब्लॉगरों के चहेते और बहुत ही फेमस चाचा चाची से, और उनके ढाबे पर थोड़ी देर यहाँ रुककर हम यहाँ खाते हैं कढ़ी चावल और फिर आगे चलते हैं। लेकिन हमारी असली परीक्षा तो अब होने वाली थी, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि असली एडवेंचर तो अब आगे आने वाला था। क्योंकि अब रास्ते में हमें मिलने वाले थे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग, और इसमें ज़्यादा मुश्किल तो ये थी कि हम जिस टाइम इनको क्रॉस करने वाले थे वो टाइम था दोपहर बाद का, और इस समय इनमें होता है पानी का फ्लो सबसे ज़्यादा तेज, क्योंकि दोपहर में स्नो मेल्ट होती है और सारा पानी बहकर इनका फ्लो बहुत तेज बढ़ा देता है। लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ते रहते हैं, पर हमारी परेशानियां अभी और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब सामने से वेदर खराब होने लगा था। तो आज वेदर ने भी अपना रंग दिखाना चालू किया और फिर चालू हुई जोर की बरसात। बरसात तेज हो रही है बेटा। तो अब हमारा एडवेंचर एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने वाला था। और ऐसे ये है एडवेंचरस रास्ता, इसमें आगे कोई गाड़ी फंसी हुई है, उसको जब तक निकालेंगे नहीं जब तक सारी गाड़ियां फंसी रहेगी।
जगह जगह पर बड़ी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई थी रास्ते में। तो हमारा दिल भी अब घबराने लगा था, क्योंकि हमारी तो गाड़ी भी बहुत छोटी सी थी और अब बरसात की वजह से वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब हम इसे संयोग कहें या हमारी किस्मत, हमने जैसे तैसे सारे वाटर क्रॉसिंग पार किए। लेकिन अब शाम होने लगी थी और अंधेरा गहराने लगा था और बारिश की वजह से रास्ता भी बहुत स्लिपरी हो गया था। लेकिन हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और आखिरकार हमने सारी परेशानियों को पार करते हुए ये सफर सकुशल पार किया।